बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह रबीउल अव्वल का चौथा जुमा मुबारक आ चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा अजीम जुमा है, बहुत ही ज़्यादा बरकत वाला जुमा है, क्योंकि रबीउल अव्वल का पूरा महीना ही रहमतों बरकतों वाला है। जब पूरा महीना रहमतों बरकतों वाला है तो उसके जुमे की क्या फजीलत होगी। आज मैं आप लोगों को एक तस्बीह बताने जा रहा हूँ। यकीन करें कि अगर आप खड़े रहेंगे तो दौलत आपके ऊपर बरसती रहेगी, अगर आप बैठे रहेंगे तो दौलत आपके ऊपर बरसती रहेगी। मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरे तमाम देखने और सुनने वाले भाई बहन सब लोग एक तस्बीह ये लाजमी पढ़ लें, क्योंकि जो लोग जुम्मे का इंतज़ार करते हैं, पूरा हफ्ता जुम्मे का इंतज़ार करते हैं कि ये दिन आ जाए और हम अल्लाह से अपनी दौलत के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने किसी भी मसले के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे और वो मसला हल हो जाएगा। तो आज मैं दौलत का जो अमल आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें आप लोगों ने सिर्फ एक ही तस्बीह पढ़नी है। एक तस्बीह पढ़कर अल्लाह पाक से जब दुआ मांग लेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अगर आप बैठे होंगे या खड़े होंगे आपके ऊपर दौलत बरसना शुरू हो जाएगी। ये ऐसी तस्बीह है, ऐसी कमाल की तस्बीह जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपके पास कभी भी दौलत की कमी नहीं आने देगी। तो जिस तस्बीह के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बड़ी तवज्जो से नोट फरमाएं कि अपने हाथ में एक तस्बीह पकड़ लें। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लें और उसके बाद तस्बीह के हर दाने पर आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अरहमर राहिमीन। फिर दूसरे दाने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अरहमर राहिमीन। फिर तीसरे दाने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अरहमर राहिमीन। इसी तरह तस्बीह के सारे दानों पर आप लोगों ने ये अमल कर लेना है और उसके बाद तस्बीह को चूम कर अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह पाक से अपनी दौलत के लिए, रिज्क के लिए, रिज्क में कमी के लिए, पैसों में कमी के लिए अल्लाह पाक से दुआ मांग लें, क्योंकि वही परवरदिगार सबकी मदद करता है, वही सबको रिज्क और दौलत से नवाजता है। इंशाअल्लाह जब आप दोनों हाथ उठा लेंगे तो आपके ऊपर रिज्क दौलत की बारिश शुरू हो जाएगी। आज का ये अमल बहुत ही ज्यादा खास अमल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम फरिश्ते, आसमान, जमीन, हवाएं, पहाड़, समंदर सब जुम्मे के दिन से घबराते हैं कि कहीं क़यामत कायम न हो जाए, क्योंकि क़यामत जुमे के दिन ही आएगी। रसूल पाक ने फरमाया सूरज के तुलू और गुरूब होने वाले दिनों में कोई भी दिन जुमे के दिन से अफजल नहीं है, यानी जुमे का दिन तमाम दिनों से अफजल है और फजीलत वाला है। आप फरमाते हैं कि जो शख्स अच्छी तरह वजू करता है, फिर जुमे की नमाज के लिए आता है, खूब ध्यान से खुतबा सुनता है और खुतबे के दौरान खामोशी इख्तियार करता है, तो उस जुमे से लेकर पहले जुमे तक और अगले आने वाले 3 दिन के उसके गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। दोस्तों, जुमा मुबारक की बहुत ही ज्यादा फजीलत है और वो भी रबीउल अव्वल का जुमा हो और आपका कोई काम ना हो, इंशाअल्लाह मेरा परवरदिगार आपके हर काम को बना देगा, आपके दिनों को बदल देगा। बस ये एक तस्बीह आप लोगों ने पढ़कर अल्लाह से दुआ मांग लेनी है। ये ऐसी तस्बीह है कि अगर मैं आपको इसके फजाइल बताना शुरू कर दूं, इसकी अजमत बताना शुरू कर दूं, इसके फायदे बताना शुरू कर दूं, तो यकीन करें कि आप जुमे के दिन को छोड़कर बाकी दिनों में भी हर वक्त चलते फिरते ये तस्बीह पढ़ते रहा करेंगे, क्योंकि जुम्मे के दिन बहुत ही फजीलत वाली घड़ी होती है। नमाज असर तक फजीलत वाली घड़ी रहती है और उस वक्त जब आप अल्लाह पाक से दुआ मांगेंगे, ये तस्बीह पढ़कर अल्लाह से मांगेंगे, तो वो मालिक, वो परवरदिगार आपकी हाजतों को पूरा फरमा कर इंशाअल्लाह आपके रिज्क और दौलत में बरकत पैदा फरमा देगा। जो लोग जुम्मे के दिन का इंतजार कर रहे थे, आज जुमा आ चुका है, रबीउल अव्वल का चौथा जुमा मुबारक है। सब लोगों ने ये एक तस्बीह पढ़ लेनी है। आपके 5 से 10 मिनट लगेंगे। अगर 5 से 10 मिनट में आपकी दौलत का, रिस्क का, पैसों का मसला हल हो जाता है, तो मेरे ख्याल से इससे बढ़कर आपको और क्या चाहिए। यकीन करें कि ये तस्बीह पढ़कर आपको ऐसा फायदा मिलेगा कि आप जुमे का
انتظار کرو گے کہ میں اگلے جمعے بھی یہ تسبیح پڑھوں گا، کیونکہ اس تسبیح کو آپ پڑھ لینے سے آپ کے رزق دولت کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور آپ اگلے جمعے کا انتظار کرو گے کہ میں اگلے جمعے بھی یہ تسبیح پڑھ کر دعا مانگوں گا اور میرے رزق دولت میں برکت پیدا ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کمنٹس میں اپنا نام لازمی لکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔